अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट केप्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट लेजर separate account for each contract. On 30 June 2010, the following was shown as being the expenditure in the connection with the contract number 555. मटीरियल परचेज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, मटीरियल फ्रॉम स्टोर ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, प्लांट विच हैड बीन यूज्ड ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट साइड पे, एडिशनल प्लांट परचेज डेबिट साइड पे, वेजेस डेबिट साइड पे। अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं ना बच्चों, इनके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा। यह है प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये जब अदर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है तो फिर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और जब ये एडिशनल प्लांट परचेज है इसके बारे में भी उसने नहीं बताया तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ये जब अदर कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनेगा तो उसमें हम ओपनिंग बैलेंस के तौर पर डेबिट कर सकते हैं। हमने जो अभी क्वेश्चन करना है उसमें इन दोनों वैल्यूज़ का जिक्र नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रेडिंग कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। पोर्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये भी एक्सपेंस होते हैं, ये भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज कमेंस्ड ऑन 1 Feb 2010 was for 3 lakh and the amount certified by the architecture after the deduction of 20% retention money। अगर 20% रिटेंशन मनी है तो फिर हमें भला कैसे कितने पैसे वसूल हुए हैं? एग्जैक्टली जी 80% वसूल हुए हैं। अगर 20% रिटेंशन मनी है तो हमें 80% वसूल हुए हैं। वाज 1,20,800। अगर हम 1,20,000 और 800 को डिवाइड कर दें 0.80 पे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आएगी। इसको डिवाइड करें तो अमाउंट आती है 1,50,000। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगी। द वर्क बीइंग सर्टिफाइड ऑन 30 जून, द मटीरियल ऑन दिस साइट डेटेड टू 985, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट विद मंथली। कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर बना है जिसमें मंथली डेप्रिसिएशन आती है। द अमाउंट डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑन द प्लांट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 टू 30 जून वाज 1130। ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि जब ये दो प्लांट एज एन एसेट या ओपनिंग बैलेंस के तौर पर नहीं लिख रहे तो फिर डेप्रिसिएशन का अलग बैलेंस मेंशन किया गया, हम उसको लिखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट शोइंग द प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू 30 जून 2010। लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी इसके साथ ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये दोनों आसान क्वेश्चन हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अच्छा जी बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बच्चों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। ये उसकी क्रेडिट साइड और ये उसकी डेबिट साइड, दो हमारे पास इसकी जी साइड हो जाएंगी। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज की अमाउंट है 58063। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास मटेरियल फ्रॉम स्टोर 9785। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट। इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। एडिशनल प्लांट परचेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आइटम है आपके पास वेजेस। वेजेस की अमाउंट है आपके पास 73634। नेक्स्ट आइटम है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट है आपके पास 2026। नेक्स्ट आइटम है बच्चों आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद
पोर्शन ऑफ स्टैब्लिशमेंट चार्जेस मीन्स कि एक आपने परचेज को लिखा, एक आपने परचेज फ्रॉम स्टोर को लिखा, फिर एक आपके पास वेजेस की अमाउंट आई, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की, देन आपके पास वैल्यू है पोर्शन ऑफ स्टैब्लिशमेंट चार्जेस। पोर्शन ऑफ स्टैब्लिशमेंट चार्जेस ये हम सैलरी के तौर पर ट्रीट करते हैं। अमाउंट है 8720। अच्छा जी बच्चों, फिर हमारे पास अमाउंट आती है द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन कमेंस्ड ऑन 1 Feb वाज 3 लाख एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वाज 1,20,000। यहाँ पे आप लिख दें जी वर्क सर्टिफाइड 120800, इसको डिवाइड कर दें 0.80 के ऊपर, सॉल्व कर दें 120800 डिवाइडेड बाय 0.80 तो अमाउंट आ जाएगी 151,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास अमाउंट आती है द वर्क बीइंग सर्टिफाइड टू द 30 जून 2010, द मटेरियल ऑन द साइट एट दैट डेट वाज 9858। ये आपके पास एंडिंग मटेरियल के तौर पर आ जाएगा 9858। अच्छा जी बच्चों, जब आप ये प्लेस कर लें तो नेक्स्ट आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट विद द मनी, द अमाउंट डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 30 जून वाज 1130। तो जो डेप्रिसिएशन है वो है 1130। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें। क्रेडिट साइड को पहले करते हैं 151,000 9858 तो 160,858 माइनस 58063 माइनस 9785 माइनस 73634 माइनस 2026 माइनस 8720 माइनस 1130 तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 7500। आप इसको नाम दे देंगी बैलेंस कैरी डाउन। 7500 7500 7500 और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें प्रॉफिट को। 7500 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 80%, क्योंकि 20% रिटेंशन मनी है ना, तो इस वजह से मल्टीप्लाइड बाय 2/3 का 80% तो अमाउंट आ जाएगी 4000। 7500 में से 4000 आप माइनस कर दें तो वैल्यू आपके पास रह जाएगी 3500। आप इसको नाम दे देना बैलेंस कैरी डाउन का। अच्छा जी बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी इतना आसान ही है जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास इतना ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी बच्चों, मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन वर्क एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस of 7,50,000 began the execution of the work on 1st January 2010. The following are the particulars of the contract up to 31st December 2010. Material machinery installed, on-site debit, material sent to site, contract account में debit side पे, labor at site debit side पे, direct expense debit side पे। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी ओवरहेड चार्ज एलोकेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, इसके दो ऑप्शन है, या तो आप इसको क्रेडिट लिख दें या आप इसको मटेरियल में से लेस कर दें। लेट्स सपोज कि आप क्रेडिट लिख देते हैं। वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्चर, ये वर्क सर्टिफाइड है, ये क्रेडिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। कैश रिसीव, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में आएगा। कास्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये आपके पास जो कास्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। मटेरियल ऑन हैंड क्रेडिट साइड पे। वेजेस अक्रूड, अब बच्चों जो वेजेस अक्रूड है ना ये आप डायरेक्ट एक्सपेंस में प्लस कर देना, और दूसरा आप इसको करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में भी लिख देना, लेकिन अभी उसने बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं की होगी तो इसलिए आप इसको प्लेस चाहे ना करें। वैल्यू ऑफ द मटेरियल मशीनरी, ये एंडिंग मशीनरी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अच्छा जी बच्चों, फिर है आपके पास इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर शुड बी अराइव एट डिडक्टिंग द कास्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मींस कि जो पुराना तरीकाकार है जिसमें से आप 1/3 रिजर्व रखते हैं
और 2/3 जो है वो आप प्रॉफिट की सूरत में ले जाते हैं। हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन स्टूडेंट इसमें से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है, जो लर्निंग वाली चीज़ है कि आपके पास इसमें रिटेंशन मनी नहीं मेंशन कि 10% पैसे रिटेन किए हैं या 15% रिसीव किए हैं या 20% किए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से प्रॉफिट, तो 2/3 के बाद आप कौन से वैल्यू को यूज़ करेंगे, वो इसमें बस लर्निंग वाली चीज़ है। ले स्टूडेंट, ये आपके पास डेबिट, ये आपके पास क्रेडिट, और यहाँ पे आप लिख देना जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो फर्स्ट एलिमेंट है जी आपके पास मटेरियल इंस्टॉल्ड एट साइट, मटेरियल इंस्टॉल्ड 45,000। नेक्स्ट आपके पास मटेरियल सेंट टू साइट, अमाउंट है 256,047। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास टाइटल लेबर ऑन साइट 223,125। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस 9501 प्लस कर दें आप इसमें अक्रूड वेजेस, जिसकी अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है 8070। तो आप इसको प्लस कर लें 9501 प्लस 8070, तो वैल्यू आ जाएगी 17571। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आती है ओवरहेड एलोकेटेड की, तो आप यहाँ पे लिख दें ओवरहेड एलोकेटेड 12378। नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, ये हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, मटेरियल रिटर्न्ड अमाउंट है 14647। नेक्स्ट है वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्चर, वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है 585000। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 13500। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास मटेरियल ऑन हैंड, ये एंडिंग मटेरियल है, मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल ऑन हैंड की अमाउंट है 5649। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है वैल्यू ऑफ प्लांट, यहाँ पे आप लिख देना जी एंडिंग प्लांट, एंडिंग प्लांट की अमाउंट है 33,000। 858 प्लस 13500 1464656 प्लस 33,000 638796 638796 माइनस कर दें 45,000 256047 223125 17571 12378, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास कैलकुलेट होके 84675। बस इस क्वेश्चन में से जो मेन पॉइंट है, लर्निंग वाला पॉइंट है, वो आने वाला है जी। वो ये है कि अब आप इस प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जबकि आपके पास रिटेंशन मनी की परसेंटेज नहीं। तो स्टूडेंट आपने करना ये है 2/3 लिख के जितना कैश रिसीव हुआ हो, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है 5,40,000, इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें वर्क सर्टिफाइड में, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 5,40,000 5,85,000, तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 52,108। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 84,675 माइनस 52,108 माइनस कर दें तो 32,567, ये आपके पास रिज़र्व की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।